श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं रामचरितमानस का 14वां दिन हम लोग पढ़ेंगे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका। हे प्राण प्यारे, वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भलीभांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। सुनि मृदु बचन भूप हिय सोकू, ससी कर छुअत बिकल जिमि कोकू। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। बिबरन भयउ निपट नरपालू, दामिनी हनेउ मनहु तरुतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदनगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूदि दो लोचन, तनु धरी सोचू लागु जनु सोचन। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वह सोचते हैं, मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करिनी जिमी हतेउ समूला। वह सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीनी कैकेयी, दीन ही सी अचल विपत्ति की नहीं। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राउ मन ही मन झांखा, देख ही कुभांति कुमति मन माखा। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। भरतु की राउर पूत न होहि, आने हूं मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी के मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई कैकेयी और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? ऐसे कड़वे वचन कैकेयी कहने लगी। जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए। देहु उत्तरु अनु करहु की नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। उत्तर दीजिए, हाँ कह दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। आपने ही वर देने को कहा था,
अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य सराहि कहेहु बर देना, जाने हो ले ही मांगी चबेना। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेहु बचन पनु राखा। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाा। अति कटु बचन कहती केकई, मानो लून जरे पर देई। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन ही उसास असी, मारे सी मोहि को उठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो। मूठी कुबुद्धि दार ने ठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी सान पर धर कर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले ही मोरा। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सबिनय तासु सुहाती। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूं करी संकरु साखी। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दूतु मैं पठय इब प्राता, ए हहीं बेगी सुनत दो भ्राता। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देऊं भरत कहूं राजू बजाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिये, करत रहे नरपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत उनका बड़ा ही प्रेम है, भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहू न काऊ। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परेव मनोरथ छूछे। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परि हरेऊ अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आँचा, रिस परिहास की साँचेहु साँचा। उसकी आँच से अभी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। कहु तजी रोष राम अपराधु, सब को कहई राम सुठि साधु। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे।
जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास्य रिस परिहरिई, मागु बिचारी विवेकु। प्रिया हास्य रिस परिहरिई, मागु बिचारी विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दें और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु जिये दुख दीना। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे। कहो स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रख कर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। यहाँ पे जो उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने, कौन सा दिया है? मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, ये मछली वाला उदाहरण यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और सांप का मणि वाला उदाहरण लिखा है। यही बिल्कुल यही वरदान जो है ये मांगा था किसने? मनु जी ने मांगा था। मनु शत्रुपा का हम लोगों ने जो बाल कांड में तब पढ़ा था, उसमें पहले मनु जी ने मांगा था कि आप जैसा पुत्र चाहिए, फिर शत्रुपा जी ने मांगा कि भक्ति चाहिए, फिर मनु जी ने दोबारा से मांगा कि मेरा जीवन आपके अधीन रहे, जैसे मछली वाला जो यहाँ पे लिखा है कि इससे बिना मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही। और जब स्वर्गवास होगा दशरथ जी का, स्वर्ग जाते हैं ना कुछ समय के लिए, वो अभी मैं आगे बताऊंगा उस बारे में। तो वो जो स्वर्ग जाते हैं वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि मछली वाला यह उदाहरण दिया हुआ है। मैं वहाँ पे भी बताऊंगा ये बात, और वहाँ पे अच्छे से बताऊंगा कि और भी कहानियाँ बताऊंगा, वहाँ पे कथा बताऊंगा कि वहाँ पे क्या कारण था। ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूँ अब। कहूँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। ये पढ़ लिया था। समुझी देखु जिये प्रिया पर बीना, जीवन राम दरस आधीना। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। सुनी मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। जो यहाँ पे लिखा है ना, फिर से लिखा है मेरा जीवन राम के अधीन है। ये उन्होंने मांगा था वरदान मनु जी ने कि आपके अधीन रहे मेरा जीवन। इसीलिए इनका भाव दशरथ जी का पूरे जीवन ऐसा था राम जी के प्रति। आगे पढ़ते हैं। कही करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि रावरी माया। केकई कहती है आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। जस कौशला मोर भल ताका, तस फलु उन्हीं देव करी साका। कौशल्या ने मेरे जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मर्नु राउर अजस, नरप समुझिए मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन मन में निश्चय कर लीजिए, निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना भयानक केकई ने कहा। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला।
वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फूरी सांची, तिये मिस मीचू शीस पर नाची। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। गही पद बिनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागू माथ अब ही देव तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह मुझे मत मार। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही त जरिही जन्म भरी छाती। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नरपु, परेव धरनी धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वह अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। 3 बार यहाँ पे राम जी का नाम लिया। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कलप तरु मनहु निपाता। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी के कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख मुख आव न बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर के कई, मनहु घाय महु माहुर देई। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है जो अंतहु अस कर तबु रहेऊ, मागु तुम के ही बल कहेऊ। कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। दुई की हुई एक समय भुआला, हंस ठठाई फुलाऊब गाला। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी कहाऊब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में शेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़ऊ बचनों की धीरजु धरऊ, जनी अबला जिमी करुणा करहु। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण सम बरनी। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनी राउ कहे, कहु कछु दोषु न तोर। लागे तो ही पिसाच जिमी, कालु कहावत मोर। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत ना भरत भूपति ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिए तोरे। भरत तो भूल कर भी राज्यपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आबसी। सो सबु मोर पाप परिणामू, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामू। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। उन्होंने पहले से ही बता दिया कि आगे क्या होगा और वही होता है, दशरथ जी ने जो बताया अभी। करी हही भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहु पुर राम बड़ाई। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुए हूँ न मिटे ही न जाए ही काऊ।
केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी ना मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब ते ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। पहले कहा अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछू कह सी बहोरी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अब कह दिया उन्होंने कि अब तुम मुझसे बिल्कुल बात मत करना, जब तक मैं जीता हूँ। फिर पछिते हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परेव राव कही कोटि विधि, काहे कर सि निदानु। कपट सयानी ना कहती कछु, जागति मनु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से बात ना कहे। उदव करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, उदव करहु जनि रवि रघुकुल गुर। अवध बिलो की सूल होई उर। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनिदार। बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवीय गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाहि न कैसे, सहगामिनी ही विभूषण जैसे। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागे अजहु न अवधपति, कारणु कवनि विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। वो वेद स्तुति और वो करते हैं ना राजा के लिए, वो उन्होंने करी, लेकिन देखा कि राजा जो है वो अभी तक नहीं आए। तो वो सोच रहे हैं कि अभी तक ऐसा कौन सा कारण है कि अभी तक वो नहीं आए। पछिले पहर भूपू नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र अब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वह जाते हुए डर रहे हैं। धाई खाई जनु जाई ना हेरा,
मानहु विपत्ति विषाद बिसेरा। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछें को न उतरु देई, गए जे ही भवन भूप के कई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वह उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गये सखाई। देखी भूप गति गये सुखाई। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वह सूख ही गए। सोच बिकल बिबरन मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। मंत्री मारे डर के कुछ पूछे नहीं सकते। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली। राजा ने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर केकई बोली, परी न राज ही नींद निसी, हेतु जान जगदीसु। राम राम रटी भूरु किए, कहे ना मरमु महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछे आई। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन्ही कछुरानी। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परे न काऊ, सोच बिकल मग परे न पाऊ, राम ही बोली कही का राऊ। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं उरुधरी धीर जो गए दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, वैसा सोच रहे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करे सो सब ही का, गयो जहां दिन कर कुल टीका। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। उनके महल काफ़ी दूर दूर होते थे, इसलिए वो इनको काफ़ी समय लगा वहां तक जाने में, और बीच में उनको लोग भी मिले तो उन्होंने उनको कुछ समझा बुझा दिया सुमंत्र जी ने। राम ही सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीनु पिता सम लेखा। लिखा है पिता सम लेखा। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलेउ लेवाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जहम तहम बिल खाई। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं कि ऐसे राम जी क्यों जा रहे हैं। वो अपने पूरे जैसे राजा लोग कपड़े पहनते हैं वैसे नहीं थे, जैसे थे उसी समय वैसे ही चले गए। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजू। सहमी परेउ लखी सिंह निहि, मनुहु वृद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जरई सबु अंगू, मनहु दीन मनिहीन भुअंगू। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। सरुष समीप दीखी केकई, मानहु मीचु घरी गनी लेई। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव। क्या लिखा है, ये वाली जो चौपाई है ये बहुत ही अच्छी और विशेष है। इसके बारे में संतों ने बहुत कुछ कहा है इस वाली चौपाई के बारे में, और बहुत ही अच्छी है वाली चौपाई। पहला ही शब्द देखिए क्या है, करुणामय।
कैसा स्वभाव है राम जी का? लिखा है करुणामय मृदु राम स्वभाव, करुणामय है वो भगवान जो है। वो अपने जब दुख देखते हैं ना किसी का, तो उनका हृदय जो है वो पिघल जाता है, इसलिए यहाँ लिखा है करुणामय। करुणा का अर्थ यही है कि दुख देखकर दुखी होना किसी का, तो भगवान का हृदय जो है वो दुख देखकर बिल्कुल दुखी हो जाता है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, इसलिए लिखा है। उनका स्वभाव कैसा है? श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। प्रथम दीख दुखु सुना ना काऊ, उन्होंने पहली बार दुख देखा, उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो राम जी जैसे गौतम बुद्ध के लिए भी जैसे कहते हैं कि इन्होंने कभी दुख नहीं देखा था, पहली बार देखा था एक समय पर आकर, वैसे ही राम जी ने ये दुख पहली बार देखा। वो दशरथ जी कोई बात होती थी, कोई वैसी बात होती थी दुख वाली, तो वो भी राम जी के सामने कभी नहीं कहते थे। और राम जी की आयु इस वक्त वाल्मीकि रामायण की अगर उस वहाँ से बताएं तो वहाँ पे उनकी आयु 27 वर्ष की कही गई है जब राम जी वन जाते हैं। तो राम जी ने 27 वर्ष तक कोई भी दुख नहीं देखा था, बिल्कुल सुखमय था राम जी का जीवन अभी तक। लेकिन आगे क्या दुखमय होगा? नहीं, क्योंकि वो भगवान है और वो सदा सच्चिदानंदमय रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है, सहज ही आनंद में रहते हैं। ये हम आगे शब्द पढ़ेंगे, सहज आनंद। अभी कुछ ही चौपाई बाद कुछ हम ये वाला शब्द पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या लिखा है इसके बारे में आगे? तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। और यहाँ पे लिखा है जो पहली बार दुख सुना कब? राजा को देखकर। राजा दुखी थे ना, इसलिए पहली बार उन्होंने दुख देखा राम जी ने उस समय। लेकिन फिर भी उन्होंने समय को देखकर धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करी जतन जेहि होय निवारण। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। इसीलिए यहाँ करुणामय लिखा था। करुणामय का स्वभाव ही यही होता है, जो दुख दूर करे फिर, इसलिए यहाँ तुलसीदास जी ने करुणामय लिखा था। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा दुख का कारण बताइए माँ, जिससे हम पिता का दुख का उपाय कर सके कोई। सुनो राम सब कारण एहू, राज ही तुम पर बहुत स्नेहू। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे नहीं मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। सो सुनी भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हारे संकोचू। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि यह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परेव नरेसु। सकहु त आय सुधरु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव का मान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरक बीरू। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रघुपति सुनाही, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। जैसे मैंने बताया था कि पहली बार दुख देखा, एक ये लिखा था। राम जी ने दुख देखा नहीं इस वजह से कभी,
क्योंकि क्या लिखा है, एक तो यहाँ लिखा है पहली बार दुख देखा, लेकिन फिर भी संभाल कर उन्होंने प्रिय वचन कहे। और फिर यहाँ लिखा है राम सहज आनंद निधानु। तो अगर कोई रामचरितमानस पढ़े और ये सोचे कि राम जी दुखी थे, तो ऐसा ना सोचे इस चौपाई को पढ़कर, क्योंकि यहाँ लिखा है राम सहज आनंद निधानु। भगवान है वो सहज ही आनंद में रहते हैं, स्वभाव से ही आनंद में रहते हैं। उनको आनंद लाना नहीं पड़ता है, सुख के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे हम लोगों को अच्छी चीज़ देख कर सुख होता है, वो उनको ऐसा नहीं होता है। वो स्वयं ही आनंद है, वो हमेशा ही आनंद में रहते हैं, सहज ही उनका स्वभाव आनंद वाला है। इसलिए लिखा है राम सहज आनंद निधानु। क्या लिखा है, सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा कर। मन मुस्काई लिखा है, मन मुस्काई भानुकुल भानु। पहले तो यहाँ लिखा था स्वाभाविक ही आनंद निधान, जो यहाँ लिखा था आनंद निधानु सहज वाला, और यहाँ लिखा था मन मुस्काई, मन में मुस्कुरा कर। मन में मुस्कुराया क्यों राम जी ने, सामने क्यों नहीं मुस्कुराया? अगर सामने मुस्कुराते हैं तो कई जी सुन देखती और देखती कि ये ऐसे क्यों, सामने क्यों हंस रहे हैं भगवान। इसलिए भगवान सामने नहीं हंसते हैं। किसी को लग सकता है कि वो चिढ़ा रहे हैं भगवान हंस के, और वो परिस्थिति ऐसी थी कि सामने मुस्कुराना सही नहीं था, इसलिए भगवान जो है ना वो मन में मुस्कुराते हैं। कई जगह भरी पड़ी हैं चौपाइयाँ जिसमें लिखा है मन मुस्काई। रामचरितमानस में भरी पड़ी हैं ऐसी चौपाइयाँ, कई जगह ये लिखा है मन मुस्काई। भागवत में भी कृष्ण भगवान मन मुस्काई हंसते थे, मन मुस्कुराते थे। तो ये तो भरा पड़ा है, कई चौपाइयाँ हैं जो मैं बता सकता हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कई हैं, ठीक है, आगे भी कई पढ़ेंगे। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे मन में मुस्कुरा रहे हैं राम जी। श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। और ये मन में राम जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं, वन में जाना पड़ रहा है तो इसलिए भी मुस्कुरा रहे हैं कि माया जो है, भगवान की जो माया है, कि जो इसलिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया है, चित्रकूट में जाके ऋषियों से मिलेंगे और उनका परित्राण करेंगे, वहाँ महाराज करेंगे और रावण को मारेंगे। ये जो है ये सब भगवान माया के हिसाब से चल रहा है, भगवान ही माया को चला रहे हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि पलटी केकई की, और अब मैं मुस्कुरा रहे हैं भगवान इसलिए कि अब मैं वापस अपने मार्ग पे जाऊंगा और उद्धार करूंगा संतों का और रावण को मारूंगा। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि सब सही से चल रहा है, मेरी माया सब सही से चल रही है, इसलिए मन में मुस्कुरा रहे हैं राम जी। कई कारण हैं वैसे, लेकिन एक प्रमुख कारण ये वाला है जो मैंने बताया। सुनु जननी सोई सुतु बड़ु भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। कितना अच्छा राम जी ने कहा, हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर। तेहि महुम पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गिने मुहि मूढ़ समाजा। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, तेव न पाई अस समो चुकाही, देखु विचारी मातु मन माही। हे माता, तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। ऐसी वाणी राम जी ने कही।
अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नरनायक देखी। हे माता, मुझे एक ही दुख रूप विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख है, इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। ऐसी सुंदर वाणी राम जी ने कही। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहि ते कछु बड़ अपराधु। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा भारी अपराध हो गया है। जाते मोहि ना कहत कछु राउ, मोरी शपथ तो ही कहू सती भाव। जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है हे माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुंवति कुटिल करी जान। चलिए जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कई टेढ़ी ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोग उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। राम सत्य सबु जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रत अहू। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहू बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन है, उचित न तासु निरादर कीन है। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगहम गया दिक तीरथ जैसे। केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। मगध देश में गया आदिक तीर्थ। राम ही मातु बचन सब भाई, जिमि सुरसरी गत सलिल सुहाय। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, बिनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनिप अकनी राम पग उधारे, धरि धीरजु तब नैन उघारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। सचिवम संभारी राउर बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गै मनी मनहु फनिक फिर पाई। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। यहाँ भी फिर मणि का ही उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है। मणि का ही उदाहरण कई जगह दिया गया है।
राम ही चितई रहे नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रभाहु। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं। विधि ही मानव राउ मन माही, जे ही रघुनाथ न कानन जाही। हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। सुमेरी महेश ही कहे ही निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडर दानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तजी रहे घर, परिहरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजसु होऊ जग सुजसु नसाऊ, नरक परों बरु सुर परु जाऊ। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। और भी सब प्रकार के दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुण इराऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ ये डिठाई करता हूँ। तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षमब जानी लड़िकाई। इस अनौचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू ना मोहि कही प्रथम जनावा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। देखी गोसाई ही पूछियूं माता, सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे अब अंग शीतल हो गए। देखी गोसाई ही पूछी हूँ माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आयसु देई हर्षिहिय, कही पुलके प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मु जगती तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं, ऐसा राम जी ने कहा है। आय सुपाली जन्म फलु पाई, एहूँ बेगी ही हो रजाई। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अतः कृपा
आज्ञा दीजिए, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। बिदा मातु सन आवऊ मागी, चली हूँ बने ही बहुरी पग लागी। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमी देखी दवारी। इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहम सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बांधता। मुख सुखाहि लोचन श्रवहि, सुकुना हृदय समाई। मन हूँ करुण रस कट कटई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंगा बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बिगारी, जहम तहम देहि के कही गारी। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। यही पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। जहां तहां लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन कारी चह दीखा, डारी सुधा बिशु चाहत चीखा। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। कुटिल कठोर कुबुद्धि अबागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यहीं आटा, पालव बैठी पेड़ यहीं काटा। सुख महु शोक ठाटु धरी ठाटा। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। निज प्रतिबिंबु बरकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह ना पावकु जारी सक, का ना समुद्र समाई। का ना करे अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहें भल भूप न कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति ही तीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुण का जनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बातों को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। वह शिबी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं।
एक भरत कर सम्मत कहेहीं, एक उदास भाएं सुनी रहेहीं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गही जीहा, एक कहें ये बात अलीहा। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। भरत जी को तो रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होई बिषतूल। सपने हूँ कब हूँ ना करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषणु देही, सुधा दिखाई दीन विषुजेही। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर्मिटा उछाहू। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुलमान्य जेठारी, विप्र वधु कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम केकई केरी। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थीं, वह उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बाण सम लागहि ताही। पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जगु जाना। वह कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। करहूँ राम पर सहज सने हूँ, के ही अपराध आजू बनु देहू। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वर देती हो। कबहु ना किए हो सवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। कौशल्या अब काह बेगारा, तुम जे ही लागी वज्रपुर पारा। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिए संगु परिहरही, लखनु की रही धाम। राजू की भंजुब भरतपुर, नृपु की जिय ही बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठी जनी होहू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत ही अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। गुरुग्रह बसहु राम तज गेहू, नृप सन अस बरु दूसर लेहू। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हहु कहें हमारे, नहीं लागे ही कछु हाथ तुम्हारे।
जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। जो परिहास कीन्ही कछु होही, तो कही प्रगट जना वहु सोई। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कहीं सुनी तुम कहूँ लोगू। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? उठहूँ बेगी सोई, करहूँ उपाय, जेहि विधि सोकु कलंक, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। जल्दी उठो और वही उपाय करो कि जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति सोकु कलंकु जाई, उपाय करी कुल पालही, हठी फेरू राम ही, जात बन जनी बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु, समुझि धौ जियम भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ, विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित, तेई कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कबूरी। इस प्रकार सुखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कि कई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न देई दुसह रिस रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। कि कई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी, चली कहत मतिमंद अभागी। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी। राजु करत यह देव बिगोई, कीन्हे सी अस जस करे न कोई। राज करते हुए इस केकई को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। यही विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक नगारी। देहि कुचालिहि कोटिक गारी। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आशा। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वह कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सूखत पानी। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनी राखे राऊ। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया।
नव गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान, छूट जानि बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नाय उमाथा। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। दीनी असीस लाई उड़लीन है, भूषण बसन निछावरी कीन है। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। गोद राखी पुनि हृदय लगाई, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाय। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई, रंग धनद पद भी जनु पाई। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। हे तात, माता बलिहारी जाती हैं, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है। सुकृत सील सुख शिवम सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जिहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातकी त्रषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाहूं, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। हे तात, मैं बलिया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। पितु समीप तब जाए हु भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। भई बड़ी बार जाई बलि मैया। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतरु के फूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भर रहे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मनु भवरु न भूला। श्री राज लक्ष्मी के मूल थे ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौला उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहेहु मातु सन अति मृदुवानी। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहम सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देख हूँ, मनु जनी कर सी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी ना कर। बचन बिनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातु उर करके। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। सह में सूख ही सुनी शीतली बानी,
जिमि जवास पर पावस पानी। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु। मनहु मृगी सुनी के हरि नादु। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नयन सजल तन थर थर कांपी, माज ही खाई मीन जनु मापी। नेत्रों में झल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरजु सुत बदनो निहारी, गदगद बचन कहती महतारी। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तात पित ही तुम प्राण पियारे, देख ही मुदित नित्य चरित तुम्हारे। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजु देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहे हो जान बन के ही अपराधा। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। तात सुना वहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृसानु। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ, सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारनु कहे बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बढ़नी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री को पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। सुनी प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। उस प्रसंग को सुनकर वह गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख ही न सकई न कही सक जाहू, दूहु भांति उर दारुण दाहू। ना रख ही सकती हैं, ना यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, लिखत सुधा कर गा लिखी राहू। विधि गति बाम सदा सब काहू। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंद रुकेही। भई गति सांप छछुंद रुकेरी। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। राखों सुतहि करे अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। वह सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ हानि, कहूँ जान बन तो बड़ी हानि। संकट मोच विबस भई रानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। बहुरी समुजितीय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। तात जाऊं बलि कीने हुक्नी का, पितु आयसु सब धर्म टीका। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कही दीन बनू, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रज ही प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आये सुताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता।
हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुहु सेवी। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता रहेंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। अंतहु उचित नृपहि बन बासु, बय बिलो की हिय हुई हरासु। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसने तुम्हें त्याग दिया। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय में हुई संदेहु। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। वही प्राणधार तुम कहते हो कि हे माता, कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। यह विचार ही नहीं करहूं हठ, झूठ सने हूं बड़ाई। मानी मातु कर नाथ बलि, सुरती बिसरी जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखूं पलक नयन की नाई। हे गोसाई तुम देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहूं उपाई, सब ही जियत जेहि भेंट हूं आई। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालू विपरीता। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आप हूँ जानी। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाहु उर्व्यापा, बरनी न जाहि विलाप कलापा। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम उठाई मातु उड़लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीनी असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। सामने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप रसी पति प्रेम पुनीता। रूप की राशि और पिता के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृत सन
होई ही साथु। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है वह कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं। मनहु प्रेम बस विनती करहीं, हमें ही सिय पद जनि परिहरहीं। मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, तात सुनो सी अति सुकुमारी, सास ससुर पर जन ही प्यारी। हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानी। पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। जो यहाँ पे लिखा है कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा हैं, इसलिए श्री रामचंद्र बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। नैन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जानकी ही लाई। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जीमी बहुविधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। फूलत फलत भयु विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद डिंडोरा, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सीन दीन पगु अवनि कठोरा। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। जियन मूरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हित कोल की रात किशोरी, रंच बिरंच विषय सुख भोरी। वन के लिए तो ब्रह्म ज्ञानी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। पाहन कृमि जिमी कठिन स्वभाव, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू।
अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। सिए बन बसहीं तात के ही भांति, चित्र लिखित कवि देखे डराती। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गढ़यों तलेयों में रहने योग्य है। अस बिचारी जस आयस हुई, मैं सिख देऊं जाने की ही सोई। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिए भवन रहे कह अम्बा, मुहि कहम होई बहुत अवलंबा। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। सुनी रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कौशल्या माता ने कितने सारे कारण बताए कि सीता जी को, जिससे सीता जी रुक जाएं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, एक दोहा लिखा है, उसके बाद हम पूरी करते हैं, आज का विश्राम करेंगे, 14वां विश्राम। कहीं प्रिय बचन विवेक में, कीनि मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगटे विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वह जानकी जी को समझाने लगे। राम जी ने विवेक में वचन कहकर माता को संतुष्ट किया और फिर वह गुण दोष जो है वो जानकी जी को बताने लगे। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।